बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 4.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी लिंक इसका अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चैप्टर हम पढ़ रहे 4th चैप्टर, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के भी हमने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं, जैसे मैंने यहां पर भी लिखा है वी ऑलरेडी डिस्कस इन 4.1 टाइप 0। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया टाइप 0 यानी कॉमन फैक्टर, जिसे मैंने आपको कहा था जब हमने 4.1 पढ़ी थी। टाइप 1 आपकी बुक में ये मेंशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, बनाना सीख ली मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए। अब 4.2 के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़नी है, जैसे यहां पर मैंने मेंशन भी किया इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस 4 टाइप्स, टोटल 4 टाइप्स पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, जैसे टाइप 2 है इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे हमें, टाइप 3 के अंदर हमें इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे, और टाइप 4 के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे, और टाइप 5 हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन यहां पर मैं इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन भी किया है हमारा मेन टॉपिक तो फैक्टराइजेशन है, ये पार्ट 1 है 4.2 का। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट टाइप 2 को डिस्कस करना है, इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और वहां पर जो लिखा भी है पेज 70 के ऊपर ट्राई योरसेल्फ, उसको भी इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स ना रहें। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे सेपरेटली सॉल्व करवा रहा हूं। बाकी जो रिमेनिंग टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे 4.2 का, जब मैं सेकंड पार्ट को कवर करवाऊंगा। ठीक है, चले जी, अब यहां पर हमें इस टाइप को डिस्कस करना है। यहां तो इस तरह के आ सकती है एक्सप्रेशन, इस तरह का आ सकता है a⁴ प्लस b⁴। यहां आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴, यानी इनसे मिलते जुलते ही एक्सप्रेशंस होंगे। ये टाइप 2 है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन 2 फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। ये आप 7th 8th के अंदर एक फार्मूले पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। ये 3 फार्मूले रट्टा मार ले, याद कर ले जैसे भी हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b²। ये 3 फार्मूले याद कर लें जब आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो हमारे पास। ठीक है, जब रट्टा मार ले फिर आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। फार्मूला याद कर लीजिए, फिर इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जहन में चीजें होंगी तो फिर समझना भी बहुत आसान होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये हमें नजर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसके 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, वो नजर भी आ रहा होगा जिसमें पावर 4 होगी, पावर 4, इस तरह में भी पावर 4, यानी इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तरीकाकार सीख लिया तो आपके लिए रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे स्क्वायर को कंप्लीट करके सॉल्व करना है। ठीक है, जब मुझे इसे स्टार्ट करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन इजीली, ताकि आपको समझ आना चाहिए। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इधर लिख भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, उधर मैंने लिखा भी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज थोड़ी देर इस जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं, इसे इस तरह मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं। पहला काम तो ये कर लेते, 2 टर्म्स है ना, इसे ब्रैकेट के अंदर लेबल कर लेते हैं। तो जो ब्रैकेट्स मैंने लेबल करने, इसे मैं फर्स्ट टर्म कह देता हूं a का स्क्वायर, इसे b का स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सोल्व करना है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। यानी मुझे ये एक्सप्रेशन बना के दोबारा इस तरफ आना है इसको सोल्व करने के लिए। तो मैंने क्या करना है, ये 2 टर्म्स है ना मेरे पास, इसको a का स्क्वायर मान लेना, इसको b का स्क्वायर मान लेना है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 3 टर्म्स चाहिए होती है, a² b², 2ab। ये होगा तो स्क्वायर कंप्लीट होगा, लेकिन हमारे पास 2 टर्म्स है, मुझे 3 कैसे मिलेंगी? तो मैं क्या करूंगा, 2a और b प्लस करूंगा अपनी मर्जी से, और साथ ही माइनस करूंगा 2a
बी। बस ये काम करना है आपने। फर्स्ट स्टेप जितने भी पार्ट्स करेंगे तो पहले इस तरह आपने लिख लेना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ब्रैकेटें खाली हैं, वो वैसे पढ़ रहा हूं फार्मूले के तौर के ऊपर, यानी इसे ए का स्क्वायर मान लो, इसे बी का स्क्वायर मान लो, इसे 2ab मान लो, इसे माइनस 2ab मान लो। फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक तो हमें चाहिए, वो यहां तक आ जाएगा। लेकिन जब अपनी मर्जी से प्लस कर रहे होते हैं ना नंबर को, साथ में हमें माइनस भी करना पड़ता है। तो हर सवाल के अंदर मैं पहला स्टेप तो यही करूंगा, ठीक है। ब्रैकेटें लगा के इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लूंगा, फिर आपके लिए आसान होगा। अब देखिए मुझे पहले यहां, क्योंकि मेरे पास दो टर्म्स है ना यहां पर ये वाली, तो ये पहली दो ब्रैकेटों के अंदर एडजस्ट करनी किसी तरीके से। स्क्वायर तो बाहर चला गया, एक स्क्वायर बाहर, लेकिन पावर 4 है। पावर 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक तो बाहर चला जाएगा। अब देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है? दैट इज 2 का स्क्वायर। और पावर 4 नहीं चाहिए मुझे, स्क्वायर के बाहर चला गया, इधर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा। जब इसको ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 बनता है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर पावर 4 होती है। बस ये काम करना है। अब 81 किसका स्क्वायर है? दैट इज 9 का स्क्वायर होता है 81। ये लिख लिया। पावर 4 थी लेकिन पावर 2 बाहर चली गई, इधर y की पावर कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी हमारे पास। पहला काम ये कर लिया, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab यानी पहली ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखना है, रट्टा मार लेना आपने। जब ये बना लें फिर आगे काम आसान है। इसमें क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर यानी 2ab, b की वैल्यू क्या है? 9y का स्क्वायर। ये काम बन गया। जब मैंने अपनी मर्जी से ये ऐड किए तो माइनस भी तो किए ना साथ साथ, तो पहली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? 2x स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? y स्क्वायर। बस ये काम करना है तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा बड़े आसान से। जब आपको एक तो वह तरीका पता चल गया ना, तो फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप ये काम कर लें तो यहां से लेकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, पहली जो 3 टर्म्स होगी ना, जैसे यहां पे लिखा 1, 2 और 3, जब ये 3 टर्म्स बन जाए तो ये स्क्वायर कंप्लीट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहां से लेकर यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा? a की वैल्यू क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? 9y का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली टर्म बच गई है, इसको हम सॉल्व किया करेंगे हमेशा, ठीक है। जितने भी पार्ट्स होंगे लास्ट में से सॉल्व किया करेंगे। 2 2s are 4, 4 9s are 36। ये तो आ गया माइनस 36 और साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये चीज आ गई। क्लियर हो गई? यानी स्क्वायर को मैंने कंप्लीट कर दिया। इन सवालों को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, आगे भी सॉल्व करना। मैंने कहा 2 फार्मूले, अभी ये फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मुझे ये भी लगाना है थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36x और y। 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, और x स्क्वायर x का, y स्क्वायर y का। तो इसको मैंने स्क्वायर के अंदर इकट्ठा कर लिया, कंबाइंड कर लिया, एक ही स्क्वायर बना लिया सबका। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी बैलेंस हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। तो यहां पर ये चीज आ गई। क्लियर है? अब लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये समझ लीजिए a है और ये थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझाने के लिए लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस b। तो यानी इसको मैं एक दफा प्लस में लिख सकता हूं और एक दफा माइनस। बस ये 2 काम करने हैं तो हमारे सॉल्यूशंस मिल जाया करने हमें तमाम पार्ट्स के। चले जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसे जी? एक दफा प्लस में लिखते हैं, a प्लस दिस नंबर 9y स्क्वायर प्लस 6xy। एक दफा प्लस में लिख दिया इस नंबर को, 6xy को, और एक दफा माइनस में लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6xy। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी इस टाइप को जब सॉल्व करना तो हमें 2 फार्मूले की जरूरत पड़ती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन फार्मूलों की मदद से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। चले बच्चे, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने तरीकाकार बताया वैसे ही काम लेके चलना है। मैंने क्या बताया था? आपने
फार्मूला याद कर लेना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। जितने भी पार्ट्स आएंगे तो आपने इस तरह लेबलिंग कर लेनी है ताकि आपको फार्मूला भी साथ साथ याद होता रहे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहली टर्म और ये सेकंड टर्म। पहली टर्म इसके अंदर एडजस्ट करनी होती है, सेकंड टर्म इसके अंदर एडजस्ट करनी होती है, ठीक है। क्योंकि पावर 4 है, 2 तो बाहर चला जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा a का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 ही बनता है। लेकिन यहाँ पे 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 8, इधर 8 आ जाएगा और साथ में b का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि b की पावर 4 थी, 2 तो बाहर चला गया, अंदर पावर कितनी रखनी है 2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 2 ज़ार 4 ही बनती है हमारे पास, ठीक है। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, यानी ये तो वैसे ही आ रही है। अब इन ब्रैकेट्स को भी एडजस्ट करना है। जब आप ये स्क्वायर बना लें तो पहली ब्रैकेट में आपने ये वाला नंबर लिखना होता है, a का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में ये वाला नंबर 8 b का स्क्वायर, और इसमें भी इस तरह पहली ब्रैकेट में a स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में 8 b स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है यहां से लेकर यहां तक, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 8, b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये बच गई है, इसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे। जैसे ऊपर वाले पार्ट में बताया था, माइनस वाली जो लास्ट टर्म होगी उसे हम एंड पे सोल्व किया करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 ज़ार 16 और a स्क्वायर साथ में b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया उसे। अब जब इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए तो लास्ट में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन पहले इसको स्क्वायर बनाना है किसी एक नंबर का, वो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर बनता है जी, ये 4 का आ जाएगा, a स्क्वायर तो a का आएगा, b स्क्वायर b का आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी इसको भी मैंने कंबाइन इकट्ठा कर दिया स्क्वायर एक जगह पे। जब ये बन जाए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दफा प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर, ये लिख लें आप। इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा इसको आपने माइनस में लिखना है, a स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर माइनस 4 ab। तो ये सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन आ गया। जब आपको तरीकाकार पता चल गया ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान है इनको सॉल्व करना, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट सेम थे, वो इस तरह के एक्सप्रेशन से मिलते जुलते हैं, यानी उसमें हमें 2 टर्म्स दी थी पावर 4 वाली, दोनों की दोनों, ठीक है। क्योंकि हम सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 2 तरह के एक्सप्रेशन पढ़ने, सॉल्व करने, एक इस तरह के मिलेंगे और एक इस तरह मिलेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशंस हमने सॉल्व कर लिए फर्स्ट 2 पार्ट। आगे जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो इस तरह की टर्म्स आएंगी आपके पास, इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। उसमें 3 टर्म्स होंगी, पावर 4 वाली 2 होंगी और एक स्क्वायर होगी दरमियान वाली। उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट और लास्ट को पहले इकट्ठा लिख लें आप, x पावर 4 16 प्लस जो ये वाली टर्म होगी दरमियान में उसे साइड पे लिख लेना आपने, फर्स्ट स्टेप। बाकी काम वैसे का वैसे ही है। 2 वैल्यूज के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसे सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तो मैं कैसे सॉल्व करवाता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर ये वैल्यू एडजस्ट होगी, यहां पर ये वैल्यू एडजस्ट होगी। 2 वैल्यूज है ना, बाकी 2 हम अपनी तरफ से एक दफा प्लस में करते हैं और एक दफा माइनस में, 2ab माइनस 2ab, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन 2 टर्म्स के ऊपर तो हमने फॉर्मूला इस तरह लिखना होता है जैसे फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर किया। यहां पर अभी एक तीसरी टर्म भी है, इसे एंड पे लिखा करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसे मैं एंड पे लिख देता हूं ताकि याद रहे, 4x स्क्वायर जरा डिफरेंट मार्कर के साथ लिख देते हैं, यानी अभी इसका फॉर्मूले के साथ लेना देना कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है।
अब देखिए यहां पर हमने एडजस्ट करनी है इस वैल्यू को, x पावर 4 को, पावर 4 है ना, स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर क्या रह जाएगा x स्क्वायर, पावर 2 अंदर रह जाएगी। इसको इधर एडजस्ट करना है, स्क्वायर है 16 है, 16 किसका स्क्वायर बनता है, दैट इज 4 का स्क्वायर बनता है हमारे पास। क्लियर है? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे 2ab भी तो एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये वैल्यू यूज करेंगे x स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में ये यूज करेंगे 2ab, जब प्लस करेंगे साथ माइनस भी करना है 2ab, तो पहली ब्रैकेट में x स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर सेम है हमारे पास। लेकिन अब यहां से लेकर यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करना होता है हमने, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर किया, 4 2 8 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये टर्म तो चलती आ रही है जी शुरू से 4x स्क्वायर, बस इसमें थोड़ा सा काम है, एक स्टेप हो रहा है, इन दोनों को एंड पे जाके हमने सॉल्व करना होता है। ये दोनों टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक -8 है और एक +4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है जी, करेंगे माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाली, माइनस तो है दरमियान में लेकिन इसका स्क्वायर बनाना होता है हमने। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। इसको एक दफा प्लस में लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं a प्लस बी a माइनस बी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस 2x एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर है, जैसे थर्ड सोल्व किया वैसे ही सोल्व करना है। जो मिड टर्म वाली होगी, दरमियान वाली टर्म, उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे ले जाते हैं हम। तो फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा लिख लेंगे, x पावर 4 प्लस 1 और ये वाली टर्म अलहदा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे उसके अंदर किया वैसे ही सॉल्व करना है अब हमने। अब इन दो के ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे जी, बताया जी, फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इन दो टर्म्स को तो इधर एडजस्ट करना है, ये अपनी मर्जी से ऐड किए तो साथ में हमें माइनस भी करना पड़ता बैलेंस करने के लिए, तो -2ab ये चीज आ गई। अब लास्ट में एक टर्म बची थी हमारे पास, उसको साइड में लिखना होता -14x स्क्वायर, थोड़ी देर पे उसको लास्ट में जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म एडजस्ट करनी है जी। ये x की पावर 4 है तो मुझे यहां पर स्क्वायर तो बाहर चला गया, इधर क्या रह जाएगा x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो उसे लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आ जाएगी। ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पे पहली ब्रैकेट में x स्क्वायर है तो इधर x स्क्वायर आएगा, दूसरी ब्रैकेट में 1 है तो 1 आएगा, पहली ब्रैकेट में अगेन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा, दूसरी ब्रैकेट में 1 है तो 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह एडजस्टमेंट करनी होती है हमने। जब एडजस्टमेंट हो जाए तो नेक्स्ट हमने क्या, यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो जाता है, वो हमारे पास क्या बनता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये चीज बन जाए उसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व करना होता है, लेकिन इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 1 2 होता है, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये और ये टर्म सेम है लेकिन दोनों नेगेटिव साइन है, जब दोनों के नेगेटिव साइंस हो तो ऐड किया जाता है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस तो और माइनस करना तो प्लस करेंगे, साइन माइनस का ही आएगा, 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे a स्क्वायर मान लो और इसे b स्क्वायर, दरमियान में अगर माइनस में हो तो ये फॉर्मूला एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, लेकिन इसका स्क्वायर बनाना होता है हमें। वो कैसे बनेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस ये किसका स्क्वायर बनता है जी, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का,
और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, यानी एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बच्चे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मिडिल वाली टर्म होती है उसे साइड पे लिखना होता है हमने थोड़ी देर के लिए, जो पावर 4 वाली टर्म्स होती है उसे एक साइड पे करना होता है। तो x पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 और माइनस 30 एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप तो ये करना है इनके लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना होता है, तो स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने का आपको तरीकाकार मैंने बता दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab और 2ab माइनस करना होता है हमने, प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, यहां पर क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नंबर बाद में एडजस्ट करने, तो पहले आपको साथ साथ फार्मूला भी रिवाइज करवा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाना होता है हमने। ठीक है, और लास्ट में जो टर्म बचती है इसे हमने इधर लिखना होता है 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को पहले इन दो के अंदर एडजस्ट करना हमने, जैसे पहले पार्ट्स के अंदर एडजस्ट करना सीख लिया। तो ये स्क्वायर किसका बनता है जी, एक्स स्क्वायर का जी, 2 2 4 बनेगा, ये भी स्क्वायर है ना, लेकिन 9 किसका स्क्वायर है जी, 3 का, और वाई स्क्वायर बनेगा तो पावर 4 होगी, यानी इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया स्क्वायर फॉर्म के अंदर और इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया स्क्वायर फॉर्म के अंदर। क्लियर है, और यहां पर पहली ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखना है एक्स स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखना है 3y स्क्वायर, अगेन पहली ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखना है एक्स स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है 3y स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, जो पहले तीन टर्म्स होंगी यहां से लेकर यहां तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर कंप्लीट हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब लास्ट में इन दोनों को सोल्व करना होता है हमने, पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 जार कितना होता है जी 6 और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, अब इन दोनों को सोल्व करना है क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही आ जाएगी अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36, प्लस करना होता है और साइन नेगेटिव आता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया करें, इनको छोड़ के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 लिखे कैलकुलेटर पर, माइनस 30 लिखें तो माइनस 36 मिलेगा और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब ये स्क्वायर बनाना होता है हमने, ये किसका स्क्वायर बनता है जी, ये अभी वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर बनाना है, ये किसका स्क्वायर है जी 6 का, और ये एक्स का और ये y का आ जाएगा। ठीक है, जब ये बन जाए तो लास्ट में ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे a मान लें और इसे b मान लें, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस, इधर लिख लेते हैं स्पेस कम हो जाएगी नहीं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो एक दफा प्लस में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं 6xy और a प्लस बी, यानी एक दफा प्लस में लिख लिया माइनस में बारी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमें 6 पार्ट दिया हुआ है, चलो बच्चे नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये 6 पार्ट है हमारे पास। अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन आपका जो ये वाला पार्ट दिया ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, अगर यहां पर -11 हो तब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो -7 से दिया हुआ है। ठीक है, आपके लिए एक चैलेंज है,
आपने चैलेंज को कबूल करना और इसे सॉल्व करके मुझे दिखाना है। x पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4, ये आपने सॉल्व करके मुझे टैग करना है जब आप सॉल्व कर लें, ठीक है। लेकिन ये -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ करूंगा, तो जो आपकी बुक में आंसर दिया उसी के मुताबिक मैं सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर रहा हूं। इनकरेक्ट है। अगर आपके पास -11, क्योंकि इन फ्यूचर बुक्स भी चेंज हो सकती हैं, थोड़ी मॉडिफाई भी होती रहती, गलतियां तो आ जाती हैं, चेंज भी होंगी दोबारा, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे। अगर इस तरह आएगा तो फिर आपने खुद सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। अब स्टार्ट उसी तरह करेंगे, पहली और आखिरी टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, x पावर 4 y पावर 4, ये जो लास्ट मिडिल टर्म होगी इसे लास्ट पे लिखेंगे, 7x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b, जब प्लस करेंगे साथ में हमें क्या करना है, माइनस भी तो करना है, -2ab, और लास्ट वाली जो टर्म उसे एंड में लिखना होता है, -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दो ब्रैकेट्स के अंदर इनको एडजस्ट करना है, क्योंकि स्क्वायर तो हमने बना लिया, ये पावर 4 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा x स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होती है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, y स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, y की पावर 4, यानी इन दो नंबर्स को पहले दो ब्रैकेट्स के अंदर हमने एडजस्ट करना था स्क्वायर के अंदर। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, अब 2ab भी चाहिए, तो पहली ब्रैकेट में ये लिखते चले आ रहे हैं हम, और दूसरी ब्रैकेट में हम ये, और अगेन पहली ब्रैकेट में ये वाला नंबर x स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब पहली तीन टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब ये दो टर्म्स बची, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, -2 -7 तो -9 होता है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर किसका बनता है, 3 का, ये x का और ये y का, तो इसको लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी अभी तक, और 3x y का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में, इस फार्मूले के मुताबिक, तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ और इसको प्लस में लिखना है एक दफा, प्लस 3xy, और उसके बाद इसको इसके साथ माइनस में लिखना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। यहां तक भी सोल्यूशन ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर मैंने अभी तक जितने पार्ट्स के लास्ट में रीअरेंज नहीं किया, यानी ये जो लास्ट वाली टर्म उससे दरमियान में लिखता चला आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे पीछे कर ले, लेकिन हमने सोल्यूशन सॉल्व कर दिया, तो इसका ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होता है। तो लास्ट में वो क्या करता है, ये वाली जो लास्ट टर्म होती है दरमियान में ले आता है, तो x स्क्वायर ये पहले लिख लेंगे 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर -3xy प्लस y का स्क्वायर, तो ये सॉल्यूशन आपकी बुक के अंदर, ये आपके लिए चैलेंज है, ये सॉल्व हो सकता है, आपने ट्राई जरूर करना है इसे, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर, अब मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर मैंने एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन एग्जांपल 9, 10 और 11 ये आप सॉल्व की हुई है, आपने खुद चेकआउट करनी है, लेकिन उनके साथ ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। पेज 70 के ऊपर दो पार्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर रहा हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, ठीक है। बाकी 6 पार्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक आपके लिए मैंने चैलेंज दे दिया, वो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ ट्राई योर सेल्फ। चलो बच्चे, नेक्स्ट पेज 70 के ऊपर जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ एग्जांपल्स के सामने, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स है, दोनों को सॉल्व करेंगे। जो एग्जांपल 9, 10 और 11 है आपकी बुक के अंदर, वो आपने खुद सॉर्ट आउट करनी है, खुद सॉल्व करनी है। आपको मैंने तरीकाकार बता दिया है, ठीक है। सॉल्व हुई है, उसे आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, खुद समझना उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये दो टर्म्स हैं, ये इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे करते चले आ रहे हैं, तो स्क्वायर बना लेंगे हम, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab हमने ऐड भी करना है और साथ में माइनस भी करना होता है, ठीक है। इन दो स्क्वायर वाली टर्म्स में इनको एडजस्ट करना होता है और बाकी उसी के मुताबिक हमने लिखनी होती है, ठीक है। चलो जी,
अब यहां पर 64 x पावर 4 y पावर 4 है, यानी 3 टर्म्स है। 64 भी हमारे पास, 64 किसका स्क्वायर होता है जी? 8 का स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं जी। और पावर 4 किसका स्क्वायर है जी? x स्क्वायर का। और y पावर 4 किसका स्क्वायर है जी? y स्क्वायर का। तो इसको मैं y स्क्वायर इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, ठीक है। जब स्क्वायर ओपन करेंगे 8 का स्क्वायर 64, x स्क्वायर का पावर 4, y स्क्वायर की स्क्वायर वो पावर 4। अब ये तो बड़ी सिंपल सी है, तो इसको भी हमने पावर 4 को स्प्लिट करना, तो जी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। पहली ब्रैकेट के अंदर ये टर्म लिखनी है 8x स्क्वायर y स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म लिखनी है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह उसमें भी लिखेंगे 8x स्क्वायर y स्क्वायर, पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? z का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर, यहां से लेकर यहां तक a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। पहले 3 टर्म्स। अब ये वाली टर्म बची, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 8 16, लेकिन बाहर माइनस है, एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी आ जाएगा और जी स्क्वायर भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको भी स्क्वायर बनाना है सिंगल नंबर का। वो कैसे बनाएंगे जी? ये आ जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई जी का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद लास्ट में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? माइनस 4xy जी, ठीक है। अरेंज करना चाहते तो अरेंज कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी आप आंसर दे सकते, इसको पहले लिख ले, इसको बाद में। तो यह आ जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy जी प्लस जी स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy जी प्लस जी का स्क्वायर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और पार्ट दिया हुआ ट्राई योर सेल्फ के अंदर, वो भी मैं करवा देता हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिया हुआ है? 81x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4 माइनस 11, ठीक है। मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं जी। उसी तरह पावर 4 वाली तो सेपरेट की हुई है, पहले से करने की जरूरत नहीं है अब हमें। 11 जो मिडिल टर्म होती थी वो साइड पर ही है, इनको स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और साथ में क्या करेंगे? माइनस 2a और b माइनस 11, ठीक है। तरीकाकार तो वही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स किए हैं ना, तो यहां पर हम प्लस 2ab पहले लिख रहे हैं, जितने भी पार्ट्स अभी तक किए हैं, चाहे 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हो, चाहे ये मेरे पास हो, और जो आपकी एग्जांपल दी है 9, 10 और 11, सबका तरीकाकार सेम है, लेकिन ये थोड़ी सी हटके आ गई एग्जांपल। यानी इधर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहा हूं, उसके बाद माइनस 2ab लिखना होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा काम नहीं करना। अगर इस तरह लेके चलेंगे तो फिर आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, उसकी रीजन भी आपको पता चल जाएगी। इसमें मुझे माइनस वाली टर्म पहले लिखनी पड़ेगी और प्लस वाली टर्म बाद में, सिर्फ इसी पार्ट के अंदर, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करके हमने स्क्वायर बनाना होता है, तो वो स्क्वायर नहीं बनता। अगर माइनस वाली टर्म बाद में रखे तो वो स्क्वायर नहीं बनता, होल स्क्वायर। अब यहां पर पहला काम तो ये हो गया, इस दफा माइनस 2ab पहले आएगा। जितने पार्ट्स किए थे पहले 2ab पॉजिटिव, यानी प्लस 2ab पहले लिखते थे, माइनस 2ab बाद में लिखते थे, ठीक है। इस पार्ट के अंदर ही बस हमने माइनस 2ab पहले लिखना है, प्लस 2ab, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करके हमने स्क्वायर बनाना होता है, तो वो स्क्वायर तभी बनेगा जब नेगेटिव साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, ठीक। सॉरी, यहां पर नेगेटिव टर्म आनी चाहिए, ठीक है, तो वो स्क्वायर भी होना चाहिए। तो नेगेटिव तो आ जाती है लेकिन स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, अगर प्लस 2ab से अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे बताइएगा आप लाजमी। चलिए सॉल्व करते हैं आप।
ये किसका स्क्वायर है जी, पहली ब्रैकेट के अंदर 9x का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई 9x का स्क्वायर। लेकिन ये रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर तो 1/81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों आपको, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, -2ab इस दफा पहले ऐड करना। तो पहली ब्रैकेट में ये टर्म लिखते हैं 9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर 2ab, बिल्कुल इसी तरह इधर भी लिखेंगे हम, थोड़ी ब्रैकेट्स को बड़ा कर लेते हैं, -11 बाद में। पहली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, 9x स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक पहली 3 टर्म्स, अब माइनस का फॉर्मूला क्लोज्ड होगा, ये जो रेड में अंदर मैंने मार्क किया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। अब माइनस का फॉर्मूला क्लोज होना है इस पार्ट के अंदर, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू क्या 9x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या ये माइनस लिखना है इस दफा, -2ab है तो माइनस लिखना होगा, -1/9x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्लोज हो गया, यहां से लेकर यहां तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये चीज आ गई, ठीक है। लेकिन अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, ये और ये कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया इधर +2 -11, ठीक है। देखिए अगर मैं -2 इधर रखता तो वो 13 हो जाता है, तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, जब इनको सोल्व करेंगे तो -9 आंसर आता है, तब वो स्क्वायर बनता है। तो इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हट के भी है, ठीक है। और ये आ जाएगा 9 के बराबर जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। एक स्टेप और कर लेते हैं, 9x स्क्वायर -1/9x स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये a वाली टर्म और ये b वाली टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो पहले ये वाली टर्म लिखनी 9x स्क्वायर -1/9x स्क्वायर प्लस दिस टर्म, एक दफा प्लस में, और 9x स्क्वायर -1/9x स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये प्लस में लिख ली, अब एक दफा माइनस में लिख ली, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। रीअरेंज भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन करनी है वो कर दिया, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स, खास तौर पे ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ट्राई सेल्फ पेज 70 के ऊपर है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स आपने खुद सॉल्व करनी, बहुत सिंपल सी है, जो तरीकाकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बता दिया, इसके अंदर हमने टाइप 2 को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने इसी टाइप को डिस्कस करना था। आगे जो 3, 4 और 5 है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उतनी बना सके जितना बच्चे पढ़ सकें, ठीक है, और क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ भी सकें। टाइप 0 भी होगी, टाइप 1 भी, टाइप 2 भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग जो टाइप्स होंगी, जो आपकी बुक के अंदर फैक्टराइजेशंस हैं, उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है।